राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं यह मात्र एक कहानी नहीं, हकीकत है। इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। नेपाल में एक जगह है बुटवल, जो कि नेपाल का एक छोटा सा शहर है जो पहाड़ी के नीचे ही बसा है। उसी गांव के 5 दोस्त सोनू, दिलावर, अनवर, मनोज और विक्की नेपाल के एक शहर तातोपानी शहर में अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। वे सभी मेहनती थे और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते थे। दिन भर पांचों लोग मेहनत मजदूरी करते और रात में किसी पेड़ के नीचे या किसी पुल के नीचे रात गुजारते थे, क्योंकि रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिनों के मेहनत के बाद उन्हें एक पुरानी हवेली में कम किराए पर रहने की जगह मिल गई। वह हवेली शहर के बाहरी इलाके में थी और लोग उसे लेकर तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते वहां भूत है तो कुछ कहते कि वहां जो भी गया वह वापस लौटकर नहीं आया। लेकिन उन पांचों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उनके लिए यह सिर्फ एक अच्छी और सस्ती जगह थी जहां वे रह सकते थे। सोनू को शहर आए कुछ ही दिन हुए थे जब उसने पहली बार सौम्या को देखा। लंबी छरहरी काया, घने काले बाल और बड़ी बड़ी गहरी आंखें। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सा आकर्षण, जिसे देखकर सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी पहली मुलाकात एक सुनसान सड़क पर हुई जहां सौम्या अकेली खड़ी थी। सोनू ने पूछा, तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यूं ही मुझे रात में घूमना पसंद है। और तुम? सोनू खुद नहीं जानता था कि वह वहाँ क्यों रुका था, लेकिन उस रात के बाद से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सौम्या हर रात हवेली के पास आ जाती और दोनों घंटों बातें करते। सोनू धीरे धीरे उसके प्यार में डूबता चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी सोनू अपने दोस्तों से सौम्या के बारे में बात करता तो उसके दोस्त कभी न कभी उसकी गैर मौजूदगी का जिक्र करते। दिलावर ने कहा, हमने तो कभी इस सौम्या को देखा ही नहीं। मनोज ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हारा वहम है। लेकिन सोनू जानता था कि सौम्या असली है। वह महसूस कर सकता था उसकी खुशबू, उसकी ठंडी हथेलियां जब वह उसके हाथों को पकड़ती थी। एक रात जब सभी दोस्त सो रहे थे, अचानक हवेली से एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। विक्की ने डर कर सोनू को जगाया और कहा, तूने सुना? कोई किसी को पुकार रहा है। सोनू ने ध्यान दिया। सच में हवेली के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। सोनू, सोनू बाहर आ जाओ, सोनू बाहर आओ। सोनू ने खिड़की से झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब सभी दोस्त उठे तो विक्की अपने कमरे से लापता था। दिलावर ने चिंता जताई और कहा, विक्की कहाँ गया होगा? उन्होंने पूरे इलाके में उसे ढूंढा, लेकिन विक्की का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे दिलावर और मनोज को एहसास होने लगा कि इस हवेली में कुछ तो अजीब है। विक्की के बाद कुछ ही दिनों में मनोज भी लापता हो गया। आखिरी बार उसे हवेली के आंगन में बैठे देखा गया था, लेकिन अगली सुबह उसका भी कोई अता पता नहीं था। एक रात जब सोनू सौम्या से मिलकर आ ही रहा था तो देखा अनवर के पास कोई बैठा है, लेकिन फिर वह अपना भ्रम जानकर चला गया। लेकिन अगली सुबह अनवर भी गायब था। अब हवेली में केवल सोनू और दिलावर बचे थे। दिलावर ने कहा, सोनू, यहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। सोनू को भी यह महसूस होने लगा था, लेकिन सौम्या ने उसे यकीन दिलाया था कि सब ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सोनू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक रात जब सोनू और दिलावर अपने अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक गैलरी से एक आवाज़ आई, दिलावर, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? दिलावर चौंक गया और बोला, कौन है? लेकिन सिर्फ पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ नहीं। जब दिलावर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई एक तहखाने की तरफ जा रहा है। दिलावर ने अपने यहाँ के बहुत बड़े पीर बाबा की दी हुई ताबीज़ पहन रखी थी, इसलिए वह बिना डरे तहखाने के अंदर चला गया। जब दिलावर तहखाने के अंदर गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, और जब दिलावर को यकीन हो गया कि हो ना हो ये सोनू की सौम्या ही है, तब दिलावर ने पूछा, क्या तुम ही सौम्या हो? लड़की मुस्कुराई और पीछे मुड़कर देखी तो दिलावर कांप गया, क्योंकि लड़की के चेहरे पर
थोड़ा सा कोई मांस ही नहीं था। पूरा शरीर एक खूबसूरत गोरी लड़की का था, पर चेहरा पूरा का पूरा कंकाल था। दिलावर ने हिम्मत जुटाई और बोला कि कौन हो तुम? लड़की ने उत्तर दिया, मैं सौम्या हूँ। और यह कहकर वह लड़की दिलावर के पास आने लगी। तब दिलावर ने अपने पीर बाबा की ताबीज़ अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए कहा, पीर बाबा ने कहा है कि जब कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पास आए, तुम ताबीज़ आगे करके एक फूंक मारना, वह आत्मा जलकर खाक हो जाएगी। वह भूतनी खूब जोर से ठहाका लगाई और पीर बाबा के ताबीज़ को तोड़कर खुद खा गई। यह देखकर दिलावर के होश उड़ गए। और फिर क्या था, उस भूतनी ने दिलावर के गले में अपनी लंबी लंबी दांतों को गड़ाते हुए दिलावर को मार डाली और बोली, एक शिकार और शेष है। जब सुबह हुआ तो सोनू ने देखा कि दिलावर नहीं है, तो वह अब पूरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे याद आया कि हवेली के तहखाने में उसने कभी कदम नहीं रखा था। उसने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। रात के अंधेरे में जब हवेली में सिर्फ हवा की साए थी, सोनू ने एक लालटेन लेकर तहखाने का दरवाज़ा खोला। सीढ़ियाँ उतरते ही उसे एक अजीब बदबू आई, जैसे किसी पुराने सड़े गले मांस की। तहखाने में जाते ही उसने देखा सौम्या वहाँ बैठी थी और वह दिलावर के शरीर को अपने नुकीले नाखून और दांतों से नोच रही थी। लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसे पहले दिखती थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए थे। उसके पीछे अनवर, मनोज और बिक्की की लाशें लटक रही थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे। सोनू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? सौम्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी और बोली, सोनू तुम्हें पता नहीं चला? उसने आईने की ओर इशारा किया। सोनू ने देखा आईने में उसकी खुद की परछाई थी, लेकिन सौम्या की कोई परछाई नहीं थी। सौम्या की आवाज़ अब गहरी और डरावनी हो गई थी और बोली, मैं कभी इंसान नहीं थी। यह हवेली मेरा घर है। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपना शिकार बना लेती हूँ और अब तुम्हारी बारी है। सोनू भागने के लिए पलटा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के दीवारों पर खून की लकीरें बनने लगी। हवा में कान फाड़ने वाली चीखें गूंजने लगी। सोनू को याद आया कि उसकी माँ ने उसे हनुमान चालीसा को याद कराया था। सोनू ने सोच लिया कि अब तो मरना तय है और सोनू अपनी दोनों आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार आंधी चली और सौम्या दर्द से चीखने लगी। सौम्या चिल्लाई, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा और वह गायब हो गई। हवेली में हर चीज शांत हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और सोनू बाहर भाग निकला। सोनू गांव लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा डर और अकेलापन छाया रहता था। उसने दोबारा कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि हर रात उसे सौम्या की आवाज़ सुनाई देती, सोनू तुम मेरे बिना कहाँ जाओगे? दोस्तों, यह एक कहानी नहीं, हमारी और आपकी भी हकीकत है। जब हम लोग कभी न कभी किसी अनजाने रहस्य से डरते हैं तो मन में एक ही बात आती है कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया जाए। नहीं पूरा तो टूटा फूटा ही सही, पर पढ़ते जरूर हैं। और इससे हकीकत में मन के अंदर से डर भाग जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।